क्या आपको पता है गोखरू इतनी प्रभावी औषधि है कि अकेले अपने दम पर पुरुषों और महिलाओं के प्रजनन अंगों से संबंधित बहुत सी समस्याओं को जड़ से समाप्त करने की यह अपने अंदर क्षमता रखती है। और आज के इस वीडियो में हम इसी अत्यंत प्रभावशाली शक्तिशाली औषधीय जड़ी बूटी के विषय में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। क्या कुछ इसके लाभ है, इसे प्रयोग करने का सही तरीका क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या इसके चलते किसी प्रकार के दुष्प्रभाव की भी संभावना है? हाँ, संभव है। इन सब के विषय में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए प्रारंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर रोबिन शर्मा और मैं एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हूं। मेरा क्लिनिक गुड़गांव में है। गोखरू एक जमीन पर फैलने वाला पौधा है और पूरे भारतवर्ष में ये बड़ी आसानी से पाया जाता है। आज जो भी चर्चा हम गोखरू के विषय में करेंगे वो छोटे गोखरू के बारे में होगी। सबसे पहले लाभ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गोखरू प्रमुख तौर पर मूत्र मार्ग से संबंधित समस्याओं को दूर करने की एक जग प्रसिद्ध औषधि है। पथरी की समस्या, पेशाब के रास्ते में आ रही रुकावट, पेशाब करते समय दर्द का होना या फिर पेशाब के साथ अन्य किसी पदार्थ का बाहर निकलना, जिसे धात भी कहा जाता है, सभी अवस्थाओं में गोखरू का प्रयोग बहुत अधिक लाभदायक रहता है। इसी के साथ गोखरू नसों की कमजोरी, हर प्रकार के दर्द और वात रोगों को भी शांत करता है। और कमाल की बात यह है कि गोखरू की प्रकृति ठंडी होती है, परंतु उसके पश्चात भी वात दोषों को यह शांत करने का कार्य करता है, क्योंकि यह मधुर रस प्रधान है और इसका गुण गुरु और स्निग्ध है। इन सब के अलावा गोखरू के प्रयोग से पुरुषों में कामेच्छा बढ़ती है। और यह बात आजकल के आधुनिक रिसर्च में भी साबित हुई है कि गोखरू के प्रयोग से डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ती है, जिसके चलते कामेच्छा में भी वृद्धि होती है। साथ ही साथ पुरुषों के वीर्य में शुक्राणु की संख्या को भी ये बढ़ाता है और पुरुषों में पाए जाने वाली आंशिक व संपूर्ण नपुंसकता की स्थिति में भी ये काफी लाभदायक परिणाम प्रदान करता है। केवल इतना ही नहीं, औरतों और महिलाओं के भी प्रजनन अंगों को यह बल प्रदान करने का कार्य करता है। गर्भपात, जिन महिलाओं को बार बार या आदतन होता है, वो अगर प्रेगनेंसी से पहले गोखरू का प्रयोग कुछ अन्य आवश्यक आयुर्वेदिक औषधियों के साथ अपने चिकित्सक द्वारा निर्देशित मात्रा में करती है, तो बहुत ही कम संभावना रह जाती है कि इस प्रकार की समस्या का उसे दोबारा सामना करना पड़े। इन सब के अलावा गोखरू के प्रयोग से हमारे पाचन तंत्र को भी बल प्राप्त होता है, विशेष तौर पर जिन लोगों को अपच की समस्या रहती है या फिर बवासीर की समस्या है। ऐसी अवस्था में गोखरू का प्रयोग काफी अधिक लाभदायक रहता है। वहीं गोखरू बल्य औषधि है, शारीरिक बल में वृद्धि करने का यह कार्य करती है, जिसके चलते वजन को बढ़ाने के उद्देश्य से, कमजोरी को दूर करने के उद्देश्य से भी गोखरू का प्रयोग बहुत ही प्रमुखता के साथ किया जाता है। बाकी बात की जाए मात्रा की, तो 3 से 5 ग्राम की मात्रा में दिन में 2 बार गोखरू चूर्ण का प्रयोग लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से पर्याप्त है। वहीं सावधानियों की जब चर्चा की जाए तो गोखरू के प्रयोग से पेशाब अधिक लगता है, जिसके कारण जिन लोगों को किडनी से रिलेटेड समस्याएं हैं, उनके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इसके चलते उत्पन्न हो सकता है। हालांकि गोखरू के प्रयोग से किडनी से संबंधित समस्याओं में लाभ की प्राप्ति भी की जाती है, परंतु मूर्खतापूर्ण गोखरू का प्रयोग इस प्रकार की अवस्था में हानि भी पहुंचा सकता है। तो चिकित्सक द्वारा निर्देशानुसार ही किसी भी आयुर्वेदिक औषधि का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ बहुत अधिक मात्रा में गोखरू का प्रयोग करने से हमारे स्प्लीन में भी कुछ हद तक नुकसान पहुंच सकता है। हालांकि यह स्थिति बहुत ही विशिष्ट परिस्थितियों में उत्पन्न होती है, परंतु संभव अवश्य है, तो सावधान अवश्य रहिएगा। आशा करता हूं जानकारी आपको पसंद आई होगी। नमस्कार।